Yes, paragraph 6. This day I should devote, ये दिन मैं वक्फ करूँगी। डिवोट का क्या मतलब है? वक्फ करना। टू अ हैस्टी ग्लिम्प्स, एक तेज़, हैस्टी का मतलब होता है तेज़ी का, एक तेज़ ग्लिम्प्स, झलक, नज़ारे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। ये दिन मैं दुनिया के ऊपर एक तेज़ नज़ारा यानी तेज़ एक नज़र डालने के लिए उस पर वक्फ करूँगी। पास्ट एंड प्रेज़ेंट, जिसमें माज़ी भी हो और मौजूदा ज़माना भी हो। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं देखना चाहूँगी। आई शुड वांट टू सी, मैं देखना चाहूँगी, मैं देखना पसंद करूँगी। द पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है साकिन और साकिन, यानी एक होता है मुतहर्रिक हरकत में, उसका उल्ट होता है साकिन, रुका हुआ। मैं रुकी हुई इंसान की जो तरक्की है उसे देखना चाहूँगी। इंसान की रुकी हुई तरक्की कैसी देखी जा सकती है? यानी इंसान वो पत्थरों गारों से निकल कर आज तक इतनी तरक्की करके आया है। तो इस सारे नज़ारे को एक फ़िल्म में, एक ड्रामे में, एक ऐसी शक्ल में देखना चाहूँगी जिसमें ये सारी चीज़ें मेरे सामने अवेज़ा हों और मैं उसे देखती चली जाऊँ। तो वो ये कहना चाह रही है। द कैलेडोस्कोपिक ऑफ एजेस, कैलेडोस्कोपिक कैलेडोस्कोपिक ऑफ एजेस, यानी जो अदवार की अक्स नुमाई है, जो अदवार हैं, जो पीछे सारा टाइम गुज़रा है, टाइम फ्रेम गुज़रा है, उसकी अक्स नुमाई, उसकी सैरबीन की शक्ल में देखना चाहूँगी। कैलेडोस्कोपिक जैसे वो माइक्रोस्कोप होता है, उसी से ये वर्ड निकला है। कैलेडोस्कोपिक इट मीन अक्स नुमाई, या एक उसकी जो सैरबीन है उसकी हालत में। यानी ये चीज़ें जो हैं वो सारी मेरे सामने मौजूद हों, माज़ी से लेकर अब तक की, और उन सबको मैं एक दिन में देखना चाहूँगी। तो कैसे ये पॉसिबल होगा? हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे? ये सारा का सारा मंज़र जो है, इंसान की जो सारी 5000 साल पर मुहित तरक्की है, ये एक दिन पर कैसे समो सकेगी? कैसे इनको कंप्रेस किया जा सकेगा? यानी ये कैसे सब कुछ एक दिन में समा जाएगा? थ्रू द म्यूज़ियम ऑफ़ कोर्स, बेशक अजायबघर की मदद से। तो अजायबघर, म्यूज़ियम वो जगह होती हैं जहाँ पर इंसान की सारी तरक्की का जो राज़ है, जो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपके पास 1 दिन है, तो आप उसको सारे को विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा 5000 साल पहले क्या था, 4000 साल पहले क्या था, 3000, 2, 4, 1 और आज क्या है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। पैराग्राफ 7, द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। आई शुड ग्रीट द डॉन, अगेन शी इज़ क्लेमिंग आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं सुबह सादिक से मिलूँगी। अगली सुबह मैं फिर सुबह सादिक यानी उसी वक़्त उठूँगी जब सूरज तलू हो रहा होता है, मैं उस नज़ारे को देखना चाहूँगी। आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं सुबह सादिक से मिलूँगी, सुबह सादिक से मिलूँगी। एनेक्शियस टू डिस्कवर एनेक्शियस टू डिस्कवर इस बेताबी के साथ देखने के लिए, चीज़ों को देखने की बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ, न्यू डिलाइट्स, नई खुशियों की। फॉर आई एम श्योर दैट, जिनके लिए मैं पुरयकीन हूँ। फॉर दोज़ हू हैव आइज़ व्हिच रियली सी, और जिसके लिए मैं पुरयकीन हूँ कि वो लोग जो आँखें रखते हैं उसे ज़रूर और ज़रूर देखते होंगे। द डाउन ऑफ ईच डे, हर दिन का जो सुबह सादिक है, यहाँ पे वो दोबारा से क्रिटिसाइज़ कर रही है उन लोगों को जिनके पास आँखें हैं, कि मुझे यकीन है वो लोग भी उस नज़ारे को देखते होंगे जिसके लिए मैं बेचैन हूँ। द डाउन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी, क्योंकि जो हर दिन की सुबह सादिक है वो एक न्यू रेवोल्यूशन होती है, एक नया इंकशाफ होता है ऑफ द ब्यूटी, खूबसूरती का। क्योंकि जो सुबह हर दिन की सुबह की खूबसूरती वो नया इंकशाफ होता है एक खूबसूरती का। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल, ये मेरे मोइज़ाती अल्फाज के मुताबिक, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, ये मेरी तसव्वुराती मोइज़ात की दुनिया की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी मीन टू हर? शी है व्हाट what does the revolution of beauty mean to her? The revolution of beauty means to her that she can feel the beauty of nature and the coming of spring. वो ये कहना चाह रही है कि मैं आने वाली बहार और जो नेचर की ब्यूटी है उसको मैं फील कर सकूंगी, देख सकूंगी। पैराग्राफ 8, आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रेग्रेट फॉर लॉन्गिंग, ख्वाहिशात का पछतावा करने के लिए मेरे पास वक़्त नहीं है। नहीं होगा। आई शैल हैव नो टाइम, मेरे पास वक़्त नहीं होगा टू वेस्ट, ज़ाया करने के लिए, इन रिग्रेट पशेमानी में, पछतावे में, फॉर लॉन्गिंग ख्वाहिशात के। देयर इज़ सो मच टू सी, बहुत कुछ है देखने के लिए। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माय फ्रेंड्स, पहला दिन मैं अपने, ये दोबारा से वो उसको सारे को एक खुलासे की शक्ल में ला रही है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माय फ्रेंड्स, पहला दिन मैं अपने दोस्तों
अपनी फैमिली के लिए वक़्फ़ करूँगी। एनिमेट एंड इनएनिमेट, अपनी जानदार और बेजान जो सेंसिटिव पीपल होते हैं, उन्हें बेजान चीज़ों से भी रग़बत हो जाती है। ये देख के नहीं आपने पुराने बाबे, पुराने घर को नहीं बेचने देते, पुराने संदूक, पुरानी मेमोरीज़, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें लेकर फैमिली की बाप-दादा की लेकर घूम रहे होते हैं कि ये उनकी हैं, ये उनकी, जिनसे उनको रग़बत होती है। तो यो ये कहना ये चाह रही है कि एनिमेट और इनएनिमेट यानी जानदार और बेजान दोनों से इंसान की इमोशनल अटैचमेंट होती है। द सेकंड रिवील टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर टुडे, नेचर। जो दूसरा दिन है उसमें इंसान और जो फ़ितरत की तारीफ़ है वो मुझ पर अयाँ होगी, यानी वो म्यूज़ियम में जाएगी और जंगल में। टुडे आई शैल स्पेंड इन वर्क अ डे, आज का दिन मैं वक़्फ़ करना चाहूँगी वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेज़ेंट अमिड द हाउंड्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिज़नेस ऑफ लाइफ़। आज का दिन मैं जो कारोबारी ज़िंदगी है इंसान की, उस पर डिवोट करना चाहूँगी, उस पर वक़्फ़ करना चाहूँगी जिसमें इंसान अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उसके अंदर रहता है और अपने जो अ, यानी जो बार-बार चीज़ें आती हैं उस पर वो फ़ोकस करता रहता है, ठीक है? टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे, आज मैं एक कारोबार के दिन के तौर पर गुज़ारना चाहूँगी वर्ल्ड ऑफ द प्रेज़ेंट, आज के जो दुनिया है उसमें अमिड द हाउंड्स ऑफ मैन, उसके दरमियान जहाँ इंसान बार-बार आता है, गोइंग अबाउट द बिज़नेस ऑफ लाइफ़, इंसान की जो कारोबारी ज़िंदगी है। आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुज़ारूँगी, जिन ठिकानों पर लोग कारोबार ज़िंदगी के लिए इधर-उधर जाते हैं, रोज़ाना काम करते हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज़ इन न्यूयॉर्क। क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में है। यानी इंसान आप न्यूयॉर्क में जाएँ या किसी भी बड़े बिज़ी सिटी में चले जाएँ तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ वो कह रही है कि मैं इस दिन में ये सारी एक्टिविटीज़ को देखना चाहूँगी। लोग रेहड़ियाँ कैसे लगाते हैं, बड़े-बड़े मॉल कैसे हैं, स्टॉल्स कैसे हैं, शॉपिंग सेंटर्स कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को लोग कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी। सो द सिटी बिकम्स माय डेस्टिनेशन, तो इस तरह जो न्यूयॉर्क का शहर है, ये मेरी आज की मंज़िल बनता है। व्हाई हैज़ शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग, उसके पास लॉन्गिंग के लिए यानी अपनी ख्वाहिशात के लिए वेस्ट करने के टाइम ज़ाया करने के लिए वक़्त क्यों नहीं है? शी हैज़ नो टाइम टू वेस्ट फॉर लॉन्गिंग एज़ देयर इज़ सो मच टू सी, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखना है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। पैराग्राफ 9 नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माय सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। 9 में वो कह रही है कभी-कभार, नाउ एंड देन इट मीन कभी-कभार, आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट कर लिया है, मैंने देख लिया है। माय सीइंग फ्रेंड्स, मेरे देखने वाली जो सहेलियाँ हैं, उनको मैंने टेस्ट कर लिया, उनको मैंने देख लिया है। इनको एक होता है नाबीना जो देख ना सकता और बीना कहते हैं देखने वाले को। मैं देख चुकी हूँ, कभी-कभार मैं देखती हूँ, कभी-कभार मैंने अपनी बीना सहेलियों को ये दरियाफ़्त करते हुए देख लिया है। टू डिस्कवर व्हाट दे सी, ये दरियाफ़्त करने के लिए आज़माया है, मैंने चेक कर लिया है। रिसेंटली आई वाज़ विज़िटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, हाल ही में मैं एक बहुत ही अज़ीज़ सहेली के पास गई, हू हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, जो अभी-अभी एक बड़ी जंगल की सैर से वापस आई थी। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, मैंने उससे पूछा आपने क्या वहाँ पे मुशाहिदा किया, जंगल में क्या देखा है? और वो मुझे जवाब दे रही है नथिंग इन पर्टिकुलर, मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। अक्सर हम किसी से बात करें ना और सुनाओ और वो कहता है कुछ भी नहीं है, बस ऐवें ही, हाँ, कोई ख़ास बात तो नहीं है। क्या बात बताऊँ? तो वो ये कह रही है कि एक मेरी दोस्त जो जंगल से आई है, मैंने उससे पूछा क्या देखा? तो वो कह रही है मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे हैरानगी हुई। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मैंने कुछ भी नहीं, नथिंग इन पर्टिकुलर इन इन द वुड्स। आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस, मैं शक्की हो सकती थी। मैं इनक्रेडुलस का मतलब होता है शक करना किसी पर। मैं बेइत्तेकाद हो सकती थी, मैं शक्की हो सकती थी, मैं उस पर शक कर सकती थी उसके उस जवाब पर। हैड आई नॉट बीन अकस्टमेटेड टू सच रिस्पॉन्सेज़, अगर मैं इस तरह के जवाबात की आदी ना हो चुकी होती ना, तो मुझे उसकी बात पर भी शक हो जाना था। क्योंकि मैं आदी हो चुकी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं मुझे कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ ख़ास नहीं था। इसलिए मैं उसकी बात पर भी यकीन कर गई। फॉर लॉन्ग अगो, क्योंकि लंबा अरसा कबल, आई बिकम कन्विंस्ड, मैं कायल हो चुकी हूँ दैट द सीइंग सी लिटल, ए एक अरसा दराज से मैं इस चीज़ की कायल हो चुकी थी कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। ये कितनी बड़ी क्रिटिसिज़्म उसने कर दी है जो लोग आँखें रखते हैं, कि वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं देखा। वो कह रही है कि मैं एक अरसे दराज से कन्विंस हो चुकी हूँ, कायल हो चुकी हूँ कि जो देखते हैं सी लिटल, वो थोड़ा देखते हैं, कम देखते हैं। पैराग्राफ
10 हाउ वाज़ इट पॉसिबल ये कैसे मुमकिन था? आई आस्क्ड माइ सेल्फ मैंने अपनी ज़ात से पूछा टू वॉक फॉर एन ऑवर 1 घंटे वॉक करना, 1 घंटा सैर करना इन द वुड जंगल में एंड सी नथिंग वर्थी ऑफ नोट और कोई भी चीज़ काबिल कदर ना देखना, ये कैसे पॉसिबल है? आई हू कैन नॉट सी मैं जो कुछ नहीं देख सकती, जो देख भी नहीं सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स मैं सैकड़ों चीज़ें देख सकती हूँ, टू इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट की थ्रू मेयर टच मैं छू कर। मैं जो देख नहीं सकती, मैं छू कर सैकड़ों चीज़ें देख सकती हूँ। आई फ़ील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ मैं एक पत्ते की नाज़ुक जो सिमेट्री है, जो उसकी मौज़ूनियत है, जो उसका तनासुब है, मैं उसको महसूस करती, मैं उसको देखती। मैं पत्ते के ऊपर हाथ लगाकर उसकी जो बनावट है, उसकी जो सिमेट्री है, उसकी जो नाज़ुक डेलिकेट सिमेट्री है, उसको मैं महसूस करती। आई पास माय फिंगर्स आई पास माय हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिच मैं अपने मैं अपने हाथ प्यार के साथ सिल्वर बिर्च सिल्वर बिर्च यानी जो अ, वो बिर्च होते हैं सनोबर के दरख्त उसकी जो छाल है उसकी जो स्किन है उसके ऊपर मैं नरम मुलायम हाथ फेरती ज- जब मैं जंगल में जाती आई आई पास माई हैंड्स लविंगली मैं अपने प्यार से हाथ उस पर फेरती ऑन द स्किन मुलायम छाल पर ऑफ अ सिल्वर बिर्च जो सनोबर की गुल सनोबर की जो छाल होती है जो उसकी साख्त होती है उसके ऊपर मैं अपना प्यार से हाथ फेरती और सिल्वर बिर्च बेसिक कहते हैं सिल्वर उसकी नुकराई कुछ हिस्से होते हैं जो उसकी छाल के हिस्से होते हैं उसके ऊपर आगे वो दूसरा कह रही है आदर रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन या जो रफ हालत है जो उसकी यानी नाहमवार सी हालत है और उसके ऊपर जो छालें बनी हुई हैं उसके ऊपर भी मैं हाथ फेरती शैगी बार्क ऑफ पाइन पाइन का जो दरख्त है उसकी जो शैगी कंडीशंस हैं लंबे मोटे ऊपर जो बाल बने हुए हैं उसके ऊपर भी मैं हाथ फेरती ठीक है आगे वो कह रही है आई सॉरी इन स्प्रिंग बहार में आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड बहार में मौसम बहार में आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री मैं दरख्तों की शाखों को छूती होपफुली इस उम्मीद के साथ इन सर्च ऑफ अ बर्ड एक कॉम्पल की तलाश में कॉम्पल वो कहते हैं नाजुक सी जो टहनी होती है द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप द फर्स्ट साइन वो पहला अलामत होती है ऑफ अवेकनिंग नेचर फितरत के जागने की आफ्टर हर विंटर स्लीप अपनी जो मौसम सरमा की नींद होती है उससे कबल उसकी ये पहली अवेकनिंग होती है पहली उसका जागने का अमल होता है आई फील द डिलाइटफुल वेलविटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर मैं एक जो खुश कर देने वाला वेलविटी टेक्सचर होगा यानी जो मखमली उसकी बनावट होती है फूल की मैं उसको महसूस करना चाहूँगी एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोलेशंस और उसकी जो गैर मामूली खम होते हैं जो बल होते हैं उनको मैं देखना चाहूँगी एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी और इस तरह जो फितरत का मोइज़ाती अमल होगा वो मुझ पर अयां हो जाएगा ओकेजनली इफ़ आई एम फॉर्चुनेट ओकेजनली अ, किसी तरह कभी कभार इफ़ आई एम फॉर्चुनेट अगर मैं खुशकिस्मत हुई आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री तो मैं अपने हाथ प्यार से एक छोटे से दरख्त पर लगाऊंगी एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग और अगर उसके नीचे कोई परिंदा कोई इस तरह की चीज़ हुई तो मैं उसकी हैप्पी क्विवर उसकी जो खुशी कर देने वाली थरथराहट होगी एक परिंदे की एक सॉन्ग की शक्ल में एक मौसीकी की शक्ल में उसे महसूस करूंगी आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स मैं इस चीज़ पर भी खुशी महसूस करूँगी टू हैव द कूल वाटर ठंडा पानी ऑफ अ ब्रूक रश एक नदी का रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स जो मेरी खुली उंगलियों के अंदर से बहेगा तो उससे भी मुझे प्लेयर होगी ब्रूक नदी नहर रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स मेरी खुली उंगलियों के अंदर से जब मेरा ठंडा पानी गुजरेगा नदी का तो उससे भी मुझे जो सुकून मिलेगा जो राहत मिलेगी मैं उससे भी महसूस करूँगी टू मी अ लश कारपेट मेरे लिए एक ताज़ा सब्ज़ा एक ताज़ा जो सब्ज़ा है जो घास है लश कारपेट यानी जो सब्ज़े का जो कारपेट होगा ऑफ पाइन नीडल्स गुल सनूबर की जो उसकी स्पॉन्जी यानी असफंजनुमा या उसकी नीडल्स यानी जो वो थोड़े से होते हैं कांटों की शक्ल वाली घास ग्रास इज़ मोर वेलकम वो मुझे मज़ीद
खुश-आमदीद कहेगी, देन द मोस्ट लग्ज़रियस पर्शियन रग बहुत ज़्यादा पुरसुकून कर देने वाली ईरानी चटाई से भी ज़्यादा मुझे गुल सनूबर की वो जो असफाजनुमा और उसकी जो कांटेदार घास की जो एक चटाई होगी, वो मुझे ईरानी चटाइयों से भी ज़्यादा महसूस करेगी और अच्छी लगेगी। टू मी द पेजेंट ऑफ सीज़न्स, मेरे लिए जो मौसमों का नज़ारा है, इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। ये मेरे लिए एक हैजानी और कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, जिसमें जिसका अमल मेरी उँगलियों के पोरों में से गुज़रता है। यानी मौसमों की तब्दीली मेरे लिए मौसमों का नाटकी ड्रामा एक पुरहिजान और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, जिसका अमल मेरी उँगलियों के पोरों में से गुज़रता है। यानी मुझे पता होता है किस मौसम में कौन-सा नज़ारा आ रहा है, किस मौसम में क्या-क्या होने वाला है। आगे वो कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेज़, इनका मतलब क्या है? यानी जो ड्रामा उसने एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब क्या है? तो टू मी द पैजेट ऑफ सीजन इज अ थ्रिलिंग अनएंडिंग ड्रामा द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स। यानी जो सारी चीज़ें हैं वो मेरी फिंगर टिप्स पर गुजरेंगी। बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ द ऑथर फीज द चेंज ऑफ सीजन्स विद द टच ऑफ हर फिंगर टिप्स। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड और डेफ होने के नाते जो ये ऑथर है वो इन चीज़ों को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करती है। 11 पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, शी इज अगेन क्लेमिंग, अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती, वीसी होती, वाइस चांसलर होती, उसका सारा अख्तियार मेरे पास होता, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आइज। तो मैं एक कोर्स डिवेल्प कर देती है, कोर्स क्रिएट कर देती, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स, तो जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपल्स को, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये सिखाते। प्रोफेसर वो ट्राई टू शो, वो इस बात को शो करने की कोशिश करते हिज प्यूपल्स, अपने स्टूडेंट्स को, हाउ दे कुड ऐड जॉय, वो कैसे अपनी ज़िंदगियों में खुशी ऐड कर सकते हैं टू देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में, बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम। महज़ उन चीज़ों को देखकर, अपने सामने उन चीज़ों को देखकर जिनको वो बगैर देखे आगे गुज़र जाते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ़ उन चीज़ों को देखकर वो अपनी ज़िंदगियों में कैसे खुशी ऐड कर सकते हैं। प्रोफ़ेसर अपने प्यूपल्स को ये बातें सिखाते, ये चीज़ें उस कोर्स के अंदर बताई जाती। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़। एक्चुअली वो क्या करते, जो प्रोफ़ेसर होते, वो अपने प्यूपल्स की, अपने स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेंट, यानी उनकी जो ख़ाबीदा होती, जो सोई हुई होती, जो सुस्त हो चुकी होती क्वालिटीज़, उनको वो जगाते, एंड स्लगिश फैकल्टीज़, और उनकी सुस्त और ख़ाबीदा सलाहियतों को जगाने की कोशिश करते, ठीक है? ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट, वो उनकी सुस्त, काहिल एंड स्लगिश फैकल्टीज़, और उनकी जो ख़ाबीदा सलाहियतें हैं उन्हें जगाने की कोशिश करते। इससे लास्ट पर ये क्वेश्चन, इसे देखते हैं इसके साथ लेक्चर, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़। फैसिलिटीज़ और अपॉर्च्युनिटीज़ के दरमियान डिफरेंस को वाज़ा करें। द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ इज़ दैट फैसिलिटीज़ मीन रिलैक्सेशंस, फैसिलिटीज़ सहूलियात, रिलैक्सेशंस गिवन टू अ पर्सन, एंड अपॉर्च्युनिटीज़ मीन अ टाइम गिवन टू अ पर्सन टू प्रूव हिमसेल्फ। अपॉर्च्युनिटीज़ वो होती हैं जिसके अंदर थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन उस पर्सन को अपनी ज़ात को प्रूव करने का वक़्त दिया जाता है। ओके, थैंक यू।